बेहद खुशामदीद आप सभी का इस ख़ास नशरियात में। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन हूँ और आप इस ख़ास प्रोग्राम को देख रहे हैं ईद उल अज़हा के इस ख़ास मौके पर। और आज की इस ख़ास प्रोग्राम में दरअसल हमारे साथ कुछ ख़ास शायर और हमारे साथ कुछ कवित्री जुड़ रही हैं, शायरा जुड़ रही हैं, जो आज के इस प्रोग्राम को और ज़्यादा बेहतरीन बनाने वाली हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का और आप सभी को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद। तो आज इस ख़ास मौके पर ईद उल अज़हा स्पेशल प्रोग्राम में आज हमारे साथ कौन कौन शिरकत कर रहा है, कौन कौन से शायर और शायरा इस प्रोग्राम का हिस्सा बन रही हैं, आपसे हम तारुफ करा देते हैं। सबसे पहले हमारे नज़दीक में जो शायरा हैं इनको रीता अदा जी कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रीता जी, आपका इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका भी। रीता अदा जी के नज़दीक में इधर अगर हम चलें तो वसीम साहब हैं, वसीम साहब बेहतरीन शायरों में शुमार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी इस ख़ास प्रोग्राम में हाजिरी देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। वसीम साहब के नज़दीक में एक और शख्स आपको नज़र आ रहे हैं, ज़फ़र कानपुरी जी हैं, बेहतरीन शायर हैं। अलग अलग आपने मंचों पर इनको देखा होगा, सुना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। और रीता अदा जी को भी अलग अलग मंचों पर आपने सुना होगा, इनके तारीफ़ में मैंने कुछ कहा नहीं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी रीता जी। हमारे एक प्रोग्राम है, अर्ज़ किया, उसका भी हिस्सा ये सभी रहे थे और आज इस ईद के ख़ास मौके पर इन सब की मौजूदगी नज़र आ रही है। वो कहते हैं कि तुझको मेरी ना मुझे तेरी खबर जाएगी, तुझको मेरी ना मुझे तेरी खबर जाएगी, ईद अब के भी दबे पाँव गुजर जाएगी, ईद अब के भी दबे पाँव गुजर जाएगी। और इन्हीं अशार के साथ मैं आज की शुरुआत दरअसल ज़फ़र कानपुरी साहब से करूँगा। ज़फ़र साहब, इस प्रोग्राम की शुरुआत आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया नबी हसन भाई। सबसे पहले तो देशवासियों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जैसे कि ईद खुशी का एक मौका होता है जी, तो मैं खुश मिजाजी के साथ कुछ रंगीन शेरों से आगाज़ करता हूँ जी। इरशाद। एक मतलब पेश करता हूँ, कहता हूँ कि अक्सर एक आंधी आवारा जाती है, अक्सर एक आंधी आवारा जाती है, करके दिल को पारा पारा जाती है। अक्सर एक आंधी आवारा जाती है, करके दिल को पारा पारा जाती है, उसके आने पर ही मैं मर जाता हूँ। अच्छा है, हाँ। उसके आने पर ही मैं मर जाता हूँ, जाने पर तो जान दोबारा जाती है। बेहतर है। उसके आने पर ही मैं मर जाता हूँ और जाने पर तो जान दोबारा जाती है। उसके बारे में इतना मालूम है बस, उसके बारे में इतना मालूम है बस, उसके घर को 212 जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बारे में इतना मालूम है बस, उसके घर को 212 जाती है। पर्दा नशी की समत हवा को जाने दो, पर्दा नशी की समत हवा को जाने दो, करने को वो काम हमारा जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। मैं गजल का मतला तरन्नुम में पढ़ता हूँ। ये हसद, ये नफरतें, ये तलखियाँ जल जाएंगी। अच्छा है, बेहतर है। ये हसद, ये नफरतें, ये तलखियाँ जल जाएंगी। ये हसद, ये नफरतें, ये तलखियाँ जल जाएंगी, जब अदावत की सुलगती लकड़ियाँ जल जाएंगी। बेहतर है साहब, जब अदावत की सुलगती लकड़ियाँ जल जाएंगी। बतौर खास ये शेर पढ़ता हूँ जी। तू सियासी मंच से ये आतिशी जुमला न बोल, तू सियासी मंच से, तू सियासी मंच से ये आतिशी जुमला न बोल, तेरे एक जुमले से लाखों बस्तियां जल जाएंगी।
बेहतर है। तेरे के जुमले से लाखों बस्तियां जल जाएंगी। बेहतर है। मैं गजल का थोड़ा सा रुख मोड़ता हूँ और अपने नेचुरल अंदाज की तरफ आता हूँ। हाँ। लेके ये शोला बदन दरिया में उतरोगे अगर। मैं रीता जी से मुखातिब हूँ। लेके ये शोला बदन दरिया में उतरोगे अगर। लेके ये शोला बदन दरिया में उतरोगे अगर। आग पानी में लगेगी मछलियां जल जाएंगी। बेहतर है, बेहतर है, अच्छा है, अच्छा है। आग पानी में लगेगी मछलियां जल जाएंगी। हाँ जी। और ये शेर, यूं तो ठंडा 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 यूं तो ठंडा हो चुका है इश्क बाजी का अलाव। यूं तो ठंडा हो चुका है इश्क बाजी का अलाव। पर कुरे दोगे तो अब भी उंगलियां जल जाएंगी। अच्छा है, बहुत बेहतर है, बेहतर है साहब, बेहतर है सफर साहब। यूं तो ठंडा हो चुका है इश्क बाजी का अलाव। पर कुरे दोगे तो अब भी उंगलियां जल जाएंगी। बेहतर है। मैं आखिरी शेर पढ़ता हूँ। जी, अता कीजिए। फिक्र है इस बात की मुझको है मेरी दिलरुबा। फिक्र है इस बात की मुझको है मेरी दिलरुबा। फिक्र है इस बात की मुझको है मेरी दिलरुबा। तुझको अपनाया तो बाकी लड़कियां जल जाएंगी। बहुत अच्छे, अच्छा है साहब, अच्छा है। तुझको अपनाया। फिक्र है इस बात की मुझको मेरी दिलरुबा। तुझको अपनाया तो बाकी लड़कियां जल जाएंगी। बहुत बेहतर। ये हसद ये नफरतें ये तलखियां जल जाएंगी। बहुत अच्छे, बस बहुत शानदार, बहुत शानदार साहब, बेहतर है, बेहतर है। और तुझको अपनाया, फिक्र है इस बात की तो बाकी लड़कियां जल जाएंगी। और इसी शेर के साथ मैं रीता अदा जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। तो रीता जी, आप इस ख़ास मौके पर क्या कुछ पेश कर रही हैं? जी, बहुत शुक्रिया। और सभी को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। और एक गज़ल आप सभी के नज़र करते हैं, मुलाहिज़ा फरमाइएगा कि जादू बज़ाहिर आँखों से चलते नहीं देखा। अच्छा है, हाँ। जादू बज़ाहिर आँखों से चलते नहीं देखा। और नजरें मिली तो खुद को संभलते नहीं देखा। और शेर देखिएगा कि शम्मा तो तुम्हें जलती नजर आती है लेकिन। शम्मा तो तुम्हें जलती नजर आती है लेकिन क्या शम्मा पे परवाने को जलते नहीं देखा। बहुत शुक्रिया। और कच्ची हो तो हर सांचे में ढल जाती है मिट्टी। कच्ची हो तो हर सांचे में ढल जाती है मिट्टी। पकने पे इसे शक्ल बदलते नहीं देखा। और लाजिम है बहुत कद्र करे वक्त की हम लोग। लाजिम है बहुत कद्र करे वक्त की हम लोग। एक फैसला भी इसका बदलते नहीं देखा। बेहतर है, बहुत अच्छा है, उम्दा है। और जो भी हसद की मिट्टी से रोपे गए पौधे।
जो भी हसद की मिट्टी से रोपे गए पौधे, उनको कभी भी फूलते फलते नहीं देखा। और दिखती है बहुत तेज सदा झूठ की रफ्तार। दिखती है बहुत तेज, दिखती है बहुत तेज सदा झूठ की रफ्तार, पर सच से कभी आगे निकलते नहीं देखा। और सच से कभी आगे वो अज़्म जो तूफानों का रुख मोड़ दे बढ़कर, वो अज़्म जो तूफानों का रुख मोड़ दे बढ़कर, उस अज़्म के पैरों को फिसलते नहीं देखा। और गैरों में ऐब जुई की आदत रही जिन्हें, गैरों में ऐब जुई की आदत रही जिन्हें, हालात कभी उनके बदलते नहीं देखा। अच्छा है जी, अच्छा है। और मक्ता समात कीजिएगा कि कैसा है वो, कैसा है वो लफ्जों में अदा कैसे बताऊं। बेहतर अदा है जी। हाँ, कैसा है वो लफ्जों में अदा कैसे बताऊं। क्या तुमने कभी चांद निकलते नहीं देखा। अच्छा है, बेहतर है, बहुत शुक्रिया, बहुत शानदार जी। क्या तुमने कभी चांद निकलते नहीं देखा। और दो पंक्तियां, दो लाइनें अर्ज कर रहा हूँ, फिर वसीम साहब की ओर बढ़ूंगा। कि कहा है कि ईद आई तुम ना आए, क्या मजा है ईद का, क्या मजा। ईद आई तुम ना आए, क्या मजा है ईद का। ईद ही तो नाम है एक दूसरे की दीद का। ईद ही तो नाम है एक दूसरे की दीद का। वसीम जहांगीरी जहांगीराबादी, वसीम जहांगीराबादी को बुला रहे हैं। फिर स्वागत कर रहा हूँ सर आपका। जी जी, शुक्रिया बहुत बहुत। हाज़रीन महफिल, तमाम दोस्तों की नज़र पहले एक शेर ईद उल अज़हा के हवाले से। जी जी। मोहब्बत के दिए काली घटाओं में जलाती है, मोहब्बत के दिए काली घटाओं में जलाती है, मोहब्बत के दिए काली घटाओं में जलाती है। मिटाने दो दिलों की दूरियों को ईद आती है। अच्छा है, मिटाने दो दिलों की दूरियों को ईद आती है। और ईद के हवाले से एक मतलब एक शेर और समाअत फरमाएं जी। न कोई शिकवा न कोई गिला है ईद के दिन, न कोई शिकवा न कोई गिला है ईद के दिन, न कोई शिकवा न कोई गिला है ईद के दिन, न कोई शिकवा न कोई गिला है ईद के दिन, हर एक चेहरा खुशी से खिला है ईद के दिन। अच्छा है, अच्छा है। हर एक चेहरा खुशी से खिला है ईद के दिन, खुलूस आँखों में उसकी दिखाई देता है, 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 जो मुस्कुरा के हमें देखता है ईद के दिन, जो मुस्कुरा के हमें देखता है ईद के दिन,
और मेरी खुशी का ठिकाना न पूछिए साहब, 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 वो मुस्कुरा के गले से मिला है ईद के दिन, वो मुस्कुरा के गले से मिला है ईद के दिन। और यहाँ से गज़ल का मतलब ही समाप्त फरमा लें। जब तक तेरी नजर का एजाज है सलामत, जब तक तेरी नजर का एजाज है सलामत, जब तक तेरी नजर का जब तक तेरी नजर का एजाज है सलामत, जिंदा है सारे नग़्मे हर साज है सलामत, जिंदा है सारे नग़्मे हर साज है सलामत। और शेर भी समाप्त फरमाए ज़फ़र भाई। ये दिल है मेरा सलामत कैसे यकीन आए, ये दिल है मेरा सलामत कैसे यकीन आए, कैसे यकीन आए, जब तक वो कातिलाना अंदाज है सलामत, जब तक वो कातिलाना अंदाज है सलामत। और ये भी शेर आपके हवाले। ये दुनिया में ताज फिर से बन जाएंगे हजारों, ये दुनिया में ताज फिर से बन जाएंगे हजारों, बन जाएंगे हजारों, जो दिल में चाहतों की मुमताज है सलामत, जो दिल में चाहतों की मुमताज है सलामत। और शेर देखें ये भी कि हालात ने मुकफ़ल कर दी जुबां तो क्या गम, ये हालात ने मुकफ़ल कर दी जुबां तो क्या गम, कर दी जुबां तो क्या गम, अभी फ़ज़ा में मेरी आवाज़ है सलामत, अभी फ़ज़ा में मेरी आवाज़ है सलामत। और शेर आखिर। इस सैयाद ने तो मेरे पर हर कदम पे कतरे, इस सैयाद ने तो मेरे पर हर कदम पे कतरे, पर हर कदम पे कतरे, ये और बात मेरी परवाज़ है सलामत, ये और बात मेरी परवाज़ है सलामत। और मक्ता भी समाप्त फरमा ले।
ये हक बात पर खामोशी हमको नहीं गवारा, ये हक बात पर खामोशी हमको नहीं गवारा, ये हक बात पर खामोशी हमको नहीं गवारा, हमको नहीं गवारा। जब तक वसीम अपनी आवाज है सलामत, जिंदा है सारे नग़्मे, हर साज है सलामत। बहुत शानदार वसीम साहब, बहुत शानदार, बेहतर। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाएं और एक बार फिर से मैं ज़फ़र कानपुरी साहब के पास पहुंचूंगा। स्वागत है आपका। एक मतलब एक शेर कहता हूँ कि ये दुनिया बहरी है, अच्छा, जो खामोशी का नाम देती है। हाँ, ये दुनिया बहरी है, ये दुनिया बहरी है जो खामोशी का नाम देती है, नजर चुप रह के भी वरना कई पैगाम देती है। क्या बात है। ये दुनिया बहरी है जो खामोशी का नाम देती है, नजर चुप रह के भी वरना कई पैगाम देती है। जो सच मानो तो बिस्तर पर मैं रस्मन लेट जाता हूँ, जो सच मानो तो बिस्तर पर मैं रस्मन लेट जाता हूँ, वगरना जिस्म को मेरे थकन आराम देती है। क्या बात। जो सच मानो तो बिस्तर पर मैं रस्मन लेट जाता हूँ, वगरना जिस्म को मेरे थकन आराम देती है। और एक मतलब पढ़ता हूँ, जुनून में हौसले में अज़्म और जज्बे में रहती है। जुनून में हौसले में अज़्म और जज्बे में रहती है, वो मेरे जिस्म की दुनिया के हर खित्ते में रहती है। जुनून में हौसले में अज़्म और जज्बे में रहती है, वो मेरे जिस्म की दुनिया के हर खित्ते में रहती है। किसी दिन आ ही जाएगी ज़माने की निगाहों में। अच्छा, किसी दिन आ ही जाएगी ज़माने की निगाहों में। मोहब्बत है बहुत दिन तक कहाँ पर्दे में रहती है। किसी दिन आ ही जाएगी ज़माने की निगाहों में। मोहब्बत है बहुत दिन तक कहाँ पर्दे में रहती है। और एक ये शेर के, ये दिल जिस दिल रुबा के वास्ते रोता है दिल्ली में, ये दिल जिस दिल रुबा के वास्ते रोता है दिल्ली में, वो दिल्ली में नहीं यूपी के कस्बे में रहता है। बहुत अच्छे साहब, बहुत अच्छे। ये दिल जिस दिल रुबा के वास्ते, ये दिल जिस दिल रुबा के वास्ते रोता है दिल्ली में, वो दिल्ली में नहीं यूपी के कस्बे में रहती है। और एक मतलब गवारा करें, मैं सोच रहा हूँ कुछ तरन्नुम से पढ़ दो। हाँ, पढ़िए। वो भाई डिस्टर्ब हो जाएगा तो फिर बाद में कुछ पढ़िए। आपने अचानक से तैयारी करा दी ना, हमें मालूम नहीं था फिर से पढ़ना है। पढ़िए। झील से तालाब से दरिया से बढ़कर कह दिया, झील से तालाब से दरिया से बढ़कर कह दिया, झील से तालाब से दरिया से बढ़कर कह दिया। आज मैंने उसकी आँखों को समंदर कह दिया। बहुत अच्छे साहब। आज मैंने उसकी आँखों को समंदर कह दिया। बतौर खास एक शेर पढ़ रहा हूँ जी। फूल जैसा कह दिया उसको जिसे कहना था फूल, फूल जैसा कह दिया, फूल जैसा कह दिया उसको जिसे कहना था फूल। मुंह फुला कर यूं है बैठा जैसे पत्थर कह दिया। अच्छा है साहब, अच्छा है। फूल जैसा कह दिया उसको जिसे कहना था फूल। मुंह फुला कर यूं है बैठा जैसे पत्थर
पत्थर कह दिया। और एक शेर बतौर खास पढ़ता हूँ। लफ्ज था तरके ताल्लुक जो कि दोनों ने कहा, लफ्ज था तरके ताल्लुक जो कि दोनों ने कहा, लफ्ज था तरके ताल्लुक जो कि दोनों ने कहा। फर्क ये है मैंने रोकर उसने हंस कर कह दिया। लफ्ज था तरके ताल्लुक जो कि दोनों ने कहा, फर्क ये है मैंने रोकर उसने हंस कर कह दिया। और ये शेर भी बतौर ख़ास पढ़ता हूँ। जब सितम करने लगा वो दोस्ती के नाम पर, जब सितम करने लगा, जब सितम करने लगा वो दोस्ती के नाम पर, जब सितम करने लगा वो दोस्ती के नाम पर, तो बजाए दोस्तों से मैंने सितमगर कह दिया। तो बजाए दोस्तों से मैंने सितमगर कह दिया। मैं मक्ते का शेर पढ़ रहा हूँ। तुम ही बतलाओ गलत क्या कह दिया मैंने ज़फ़र। तुम ही बताओ, तुम ही बतलाओ गलत क्या कह दिया मैंने ज़फ़र। तुम ही बतलाओ गलत क्या कह दिया मैंने ज़फ़र। उसके गोरे जिस्म को जो संगे मरमर कह दिया, उसके गोरे जिस्म को जो संगे मरमर कह दिया। बहुत शानदार साहब, बहुत बेहतर, बहुत शानदार, बहुत शानदार। और इसी को आगे बढ़ाएं और एक बार फिर से हम रीता अदा जी के पास पहुंचते हैं। रीता अदा जी जी, बहुत शुक्रिया एक बार फिर। और 4 में से समाप्त कीजिएगा कि दर्द आँखों में समाए तो गज़ल होती है। दर्द आँखों में समाए तो गज़ल होती है। दर्द आँखों में समाए तो गज़ल होती है। जिंदगी रास ना आए तो गज़ल होती है। दर्द आँखों में समाए तो गज़ल होती है। जिंदगी रास ना आए तो गज़ल होती है। और याद में मेरी समुंदर के किनारे कोई, याद में मेरी समुंदर के किनारे कोई अपनी पलकों को बिछाए तो गज़ल होती है। बहुत शुक्रिया। और एक शेर और अर्ज करते हैं कि इतनी बेचैन है तबीयत क्यों, इतनी बेचैन है तबीयत क्यों। कौन शिद्दत से याद करता है, इतनी बेचैन है तबीयत क्यों। कौन शिद्दत से याद करता है। मैं तो लफ्ज़ों को जोड़ लेती हूँ, वो तख़य्युल में रंग भरता है। बहुत शुक्रिया। और एक शेर कि तुम्हारा नाम ना लिखते तो और क्या लिखते, तुम्हारा नाम ना लिखते तो और क्या लिखते, तुम्हारा नाम ना लिखते तो और क्या लिखते। सवाल पर्चे में आया था जिंदगी क्या है। अच्छा यार। और एक गज़ल मुलाहिज़ा फरमाइएगा
कि मतलब कुछ यूँ हुआ है कि इधर से मैं उधर जाती तो मर जाती। अच्छा, इधर से मैं उधर जाती तो मर जाती। इधर से मैं उधर जाती तो मर जाती। समुंदर पार कर जाती तो मर जाती। तो मर जाती। समुंदर पार कर जाती तो मर जाती। और वही तो मेरे जीने का सहारा था। वही तो मेरे जीने का सहारा था। उसे मैं छोड़ कर जाती तो मर जाती। वाह, बहुत शुक्रिया। और हदों में रहना लाजिम था मोहब्बत में। हदों में रहना लाजिम था मोहब्बत में। हाँ, हदों में रहना लाजिम था मोहब्बत में। अगर हद से गुजर जाती तो मर जाती। अच्छा है, अच्छा है। बहुत शुक्रिया। और सजा ये थी, सजा ये थी, मुसलसल चलते रहना था। सजा ये थी, सजा ये थी, मुसलसल चलते रहना था। कहीं पर भी ठहर जाती तो मर जाती। बहुत बेहतर है। और खुदा के खौफ ने जिंदा रखा मुझको। खुदा के खौफ ने जिंदा रखा। खुदा के खौफ ने जिंदा रखा मुझको। अगर दुनिया से डर जाती तो मर जाती। क्या कहने। वाह। और शेर बतौर ख़ास कि वो बस एक बार कह देता, वो बस एक बार कह देता कि मर जाओ। वो बस एक बार कह देता कि मर जाओ। अगर इनकार कर जाती तो मर जाती। बहुत उम्दा। और मक्ता समात कीजिएगा कि बहुत मुश्किल था आगे का सफ़र, लेकिन बहुत मुश्किल था आगे, बहुत मुश्किल था आगे का सफ़र, लेकिन अदा पीछे अगर जाती तो मर जाती। और इधर से मैं उधर जाती तो मर जाती। समुंदर पार कर जाती तो मर जाती। बहुत शानदार, बेहद शानदार। रीता अदा जी, वसीम जी और ज़फ़र साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इस ख़ास प्रोग्राम में आप लोगों ने शिरकत की। वक्त अब हमें इतनी इजाज़त दरअसल दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप सभी को ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक। और हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उन सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों को ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक। और गुलिस्तान न्यूज़, JK24/7 न्यूज़ के साथ आप लोग बने रहिए। ऐसे ही प्रोग्राम्स लेकर हाजिर होते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका।